नमस्कार। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हम सब जानते हैं, सुपर हीरोज, एलियंस, दुनिया बचाने वाले थ्रेट्स, यही सब दिखता है ना। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है, जैसे सतह पर तैरती हुई चीजें। मतलब ये कि शायद इसके नीचे बहुत गहराई में एक बहुत ही पुराना, बहुत बड़ा एक सीक्रेट कॉस्मिक वॉर चल रहा है, एक गुप्त ब्रह्मांडीय युद्ध। एमसीयू के फेज 1 से ही हिंट्स थे, जैसे कि कहानी शुरू से ही सिर्फ अर्थ और हमारे हीरोज तक लिमिटेड नहीं थी। वो जो क्रीस क्रल वॉर का जिक्र था, जो बाद में कैप्टन मार्वल और फिर सीक्रेट इन्वेजन में खुलकर सामने आया, पर उसका जिक्र पहले भी था। तो ये दिखाता है कि गैलेक्सीज में बड़े बड़े झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स पहले से चल रहे थे, जिनका असर यहाँ भी पड़ सकता था। और फिर इन्फिनिटी स्टोन्स ऐसी चीजें जो रियलिटी मतलब वास्तविकता के धागों से जुड़ी थी। तो उनको कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ पावर पाना नहीं था, इसका मतलब था पूरी कायनात की किस्मत को, डेस्टिनी को अपने हाथ में लेना। अच्छा, और सेलेस्टियल्स का क्या, जैसे आरिशम या ईगो? हाँ, सेलेस्टियल्स वो सिर्फ यूनिवर्स बनाने वाले नहीं है। उनका काम सिर्फ ग्रह बनाना या जीवन बोना नहीं है। जिस तरह से वो सिविलाइजेशंस बनाते हैं, उनके डेवलपमेंट को गाइड करते हैं और फिर तबाह भी कर देते हैं, जैसे इटर्नल्स में दिखाया। बिल्कुल। ये सब एक बहुत बड़ी, शायद अरबों साल पुरानी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। वो शायद किसी अनदेखे बड़े मकसद के लिए स्टेज सेट कर रहे थे। मतलब वो सिर्फ बैकग्राउंड के बड़े बड़े स्टैचू नहीं, बल्कि इस कथित गुप्त युद्ध के ओरिजिनल प्लेयर्स हो सकते हैं। उनकी मौजूदगी, उनके काम, ये सब इस सीक्रेट वॉर की फाउंडेशन का एक जरूरी हिस्सा हो सकते हैं। खासकर फेज 3 और 4 में। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में ईगो का सच सामने आना कि वो एक सेलेस्टियल है जो पूरे यूनिवर्स को अपनी इमेज में रीराइट करना चाहता था, वो तो बस एक ट्रेलर जैसा था। सही कहा। और फिर इटर्नल्स ने तो इस मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। कि उस फिल्म में दिखाया कि कैसे ह्यूमैनिटी, मतलब हम इंसान, सेलेस्टियल्स के अपने बर्थ साइकिल के लिए सिर्फ एक रिसोर्स, एक फ्यूल की तरह है। ये सुनना ही कितना अजीब लगता है। और डेवियंस, वो भी इसी बड़े खेल में पुराने प्यादे थे, जिन्हें शायद सेलेस्टियल्स ने ही बनाया, और फिर जब वो काबू से बाहर हो गए तो उन्हें मिटाने की कोशिश की। बाप रे, ये तो मतलब हमारे पूरे अस्तित्व पर ही सवाल उठा देता है। और फिर एंट्री होती है कॉन्ग की। हाँ, कांग द कॉन्करर, लोकी सीरीज से लेकर एंटमैन एंड द वास्प, क्वांटमेनिया तक। उसका जो रोल हमने देखा है, ये मल्टीवर्स पर यानी इन्फिनिट यूनिवर्स पर डोमिनेंस की लड़ाई है। मतलब ये वॉर सिर्फ एक प्लैनेट या गैलेक्सी की नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा युद्ध है जो अनगिनत रियलिटीज में फैला हुआ है। ये इस सीक्रेट वॉर के स्केल को दिखाता है। ये सिर्फ ग्रहों या आकाशगंगाओं का युद्ध नहीं, ये तो पूरी की पूरी रियलिटीज का युद्ध है। एग्जैक्टली। कांग की ये लड़ाई, जहां उसके ही अलग अलग वेरिएंट्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये इस सीक्रेट कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी और उसके मल्टीवर्सल डायमेंशन को दिखाता है। मतलब दांव पर कितना कुछ लगा है। तो ये जो मल्टीवर्स सागा अभी चल रहा है, वो इस टेंशन को और बढ़ा रहा है। वो बिखरे हुए हताश स्क्रल, हाँ, उनका क्या होगा? वो इस लड़ाई में नए वाइल्ड कार्ड बन सकते हैं। शायद पावर वैक्यूम का फायदा उठाकर गैलेक्टिक पॉलिटिक्स को हिला दें। ये एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है। मतलब वो अनजाने में इस बड़े वॉर को और उलझा सकते हैं। अच्छा, और टीवीए, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। हाँ, टीवीए, वो भी एक बड़ा सवाल है। क्या वो वाकई सेक्रेट टाइमलाइन के गार्डियंस हैं, जैसा वो क्लेम करते हैं, या फिर वो खुद किसी बड़ी डिजाइन के मोहरे हैं? क्या पता वो अनजाने में ही उस कियोस को बढ़ा रहे हों जिसे रोकने का वो दावा करते हैं। ये सोचने वाली बात है। टीवीए का असल मकसद क्या है? क्या वो स्टेबिलिटी ला रहे हैं या किसी खास आउटकम की तरफ सब कुछ धकेल रहे हैं? इस लेख के लेंस से देखें तो उन्हें भी सीक्रेट वॉर के बड़े कैनवस पर रखकर देखना होगा। और इटर्नल्स के एंड के बाद वो सवाल तो है ही, सेलेस्टियल्स का असली लॉन्ग टर्म एजेंडा क्या है? ये अरबों सालों से चल रहा बनाने और मिटाने का साइकिल, इसका मतलब क्या है आखिर? ये सिर्फ एक नेचुरल साइकिल नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है जिसका फाइनल गोल अभी रिवील नहीं हुआ है। और ये गोल शायद उस बड़े कॉस्मिक स्ट्रगल से जुड़ा हो जिसमें सेलेस्टियल्स मेन प्लेयर्स हैं। मतलब वो सिर्फ क्रिएटर या डिस्ट्रॉयर नहीं, बल्कि इस वॉर के स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हैं। ये सब सुनकर तो वाकई लगता है जैसे एमसीयू की हर कहानी एक बड़ी पजल का छोटा सा पीस है। अच्छा, अब उन प्लेयर्स की बात करते हैं जो अभी तक ठीक से मैदान में नहीं उतरे, पर जिनका आना तय माना जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ उन तक लिमिटेड नहीं जिन्हें हमने अब तक देखा है। और फिर बियॉन्डर्स का जिक्र है। कॉमिक्स पढ़ने वाले शायद जानते होंगे इन्हें। ये वो एंटिटीज हैं जो मल्टीवर्स को तबाह करने की पावर रखती हैं।
तो सवाल उठता है कि क्या आने वाले सीक्रेट वॉर्स जैसे इवेंट्स के पीछे इनका हाथ हो सकता है? मतलब कॉन्ग और सेलेस्टियल से भी बड़ी कोई शक्ति पर्दे के पीछे? ये सवाल ही सीक्रेट वॉर के स्केल को और बढ़ा देता है ना? ये दिखाता है कि ये लड़ाई शायद हमारी सोच से भी ज्यादा मल्टी लेयर्ड और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। क्या पता जो पावर्स हमने देखी हैं वो भी किसी और बड़े प्लेयर के इशारों पर नाच रही हों। और हमें डोमामू को भी नहीं भूलना चाहिए, डॉक्टर स्ट्रेंज का दुश्मन। सही कहा, उसे डार्क डायमेंशन में ट्रैप किया गया था, उसे हराया नहीं गया था, बस एक डील के तहत रोका गया था। मतलब वो अभी भी एक थ्रेट है। बिल्कुल, उसकी शैडो अभी भी है। वो शायद सही मौके का इंतजार कर रहा हो, और अगर वो इस मल्टीवर्सल वॉर में कूदता है तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। डार्क डायमेंशन अपने आप में एक अलग रियलिटी है। तो ये सब मिलाकर जब हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? ये सिर्फ अलग-अलग मूवीज या सीरीज नहीं रह जाती। हर इन्वेजन, चाहे वो न्यूयॉर्क का हो या सोकोविया का, हर पावरफुल आर्टिफैक्ट जैसे इन्फिनिटी स्टोन्स या 10 रिंग्स, हर कॉस्मिक रेवलेशन जैसे सेलेस्टियल्स या मल्टीवर्स का सामने आना, ये सब एक बड़े छिपे हुए एंशिएंट वॉर के अलग-अलग चैप्टर्स हैं। एक विशाल कॉस्मिक कहानी जिसके पन्ने धीरे-धीरे खुल रहे हैं। बिल्कुल, एक ऐसा युद्ध जो शायद तब से चल रहा है जब एवेंजर्स थे भी नहीं, जब टोनी स्टार्क ने अपना पहला सूट भी नहीं बनाया था। जब कैप्टन अमेरिका बर्फ में थे, ये लड़ाई तब भी चल रही थी। हाँ, ये एक एंशिएंट कॉन्फ्लिक्ट है। इस बैटलफील्ड में सेलेस्टियल्स जैसी प्राइमोर्डियल फोर्सेस, कॉन्ग जैसे मल्टीवर्सल कॉन्करर्स और डोरमामू जैसे इंटरडायमेंशनल रूलर्स टकरा रहे हैं या टकराने वाले हैं। ये सिर्फ हीरोज वर्सेस विलेन्स नहीं है। नहीं, ये पावर्स, आइडियोलॉजीज और शायद खुद एग्जिस्टेंस के अलग-अलग फॉर्म्स का क्लैश है। और इसका असर सिर्फ हमारी पृथ्वी तक नहीं रहेगा। ये युद्ध हर यूनिवर्स, हर रियलिटी के फ्यूचर का फैसला करेगा। बिल्कुल, दांव पर सब कुछ लगा है। ये कॉन्फ्लिक्ट लोकल नहीं, ये मल्टीवर्सल है। इसका नतीजा तय करेगा कि कौन सी टाइमलाइंस, कौन सी रियलिटीज बचेंगी और कौन सी हमेशा के लिए वाइप आउट हो जाएंगी। तो अंत में एमसीयू का असली एंड गेम शायद अभी आया ही नहीं है। असली चैलेंज किसी एक विलन को हराना नहीं, बल्कि उस सीक्रेट कॉस्मिक वॉर से बचना या उससे जीतना है, जिसके बारे में ज्यादातर कैरेक्टर्स को पता भी नहीं है। सही कहा। इन्फिनिटी स्टोन से कहानी शुरू हुई, फिर सेलेस्टियल्स के सीक्रेट्स आए, अब कांग की मल्टीवर्सल लड़ाई चल रही है, आने वाले खतरों की आहट है। हर पीस धीरे धीरे अपनी जगह पर फिट हो रहा है और एक ऐसी पिक्चर बना रहा है जो हमारी ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग से कहीं ज्यादा बड़ी और भयानक है। ये हमें एमसीयू की स्टोरीज को सिर्फ सुपर हीरो एडवेंचर्स की तरह नहीं, बल्कि एक विशाल प्राचीन गुप्त युद्ध के रिकॉर्ड्स की तरह देखने का नजरिया देता है। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर ये सीक्रेट कॉस्मिक वॉर वाकई चल रहा है, तो फ्यूचर में आने वाली कौन सी एमसीयू स्टोरी या कौन सा कैरेक्टर इस पजल का अगला सबसे इंपॉर्टेंट पीस रिवील कर सकता है?